आज आप सभी का जो है जो CBCS के तहत इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं उनका पहला क्लास है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा साउंड क्लियरली जा रहा होगा। आज थोड़ा लाइव में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर फ्रेश मिलेगा, चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में करियर बनाने को सोचे हैं उन सभी का स्वागत है। और अभी CBCS में इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, साथ ही साथ आज हम लोग इसकी पूरी डिटेल्स में समझेंगे और समझने के बाद टॉपिक भी शुरू कर देंगे, है ना। तो चलिए देखिए, बेसिकली जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स रखे हैं और आगे इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। पहली बात तो इकोनॉमिक्स सीखने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ज्ञान जरूरी है। दूसरी बात है थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना होगा, एनालिटिकल, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है एनालिटिकल होना होगा, एनालिटिकल होना होगा। और उसके बाद जो है थोड़ी सी, अब हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश की समझ भी होनी चाहिए, नहीं है तो थोड़ा कर लेंगे, है ना। और अगर और अच्छे से इकोनॉमिक्स को आगे कैरियर बनाना चाहते हैं तो अभी से ही, आज से ही एक आपका जो है सबसे पहले एक किसी भी न्यूज़पेपर को आप पढ़ना शुरू करें, फिर इसका महत्व बाद में समझ में आएगा, है ना। सेमेस्टर 1 में आपको जो है बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एकदम इकोनॉमिक्स की शुरुआत से पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में आपको मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। सेमेस्टर 3 में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और फिर स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ना है। इस तरीके से सेमेस्टर वाइज आपको पढ़ना है। एक सेमेस्टर जो है 6 मंथ में आपका एग्जामिनेशन होगा। पहले BA 1 साल का एग्जामिनेशन होता, अब आपको 6 मंथ का एग्जामिनेशन होगा। 6 मंथ में जो 100 नंबर पहले एग्ज़ाम होते थे ना, तो 100 नंबर का ही होगा, लेकिन 70 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा, जैसे सेंटर पे एग्ज़ाम होता है। और 30 मार्क्स का जो है आपको इंटरनल मार्क्स होगा, इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा। इसमें आपको होगा ये जो 30 मार्क्स है CIA1, CIA2, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट 1, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट 2, मोटा मोटी ये 7.5, ये 7.5, तो 15 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा 5 मार्क्स दिया जाता है जो रेगुलर आप क्लासेज में जाते हैं उसके आधार पर, 5 कैरेक्टर के आधार पर, और 5 जो है आपको जो है असाइनमेंट आपको देना होगा बना के। अलग अलग कुछ कॉलेज का रूल्स अलग है। इस तरीके से 30 नंबर आपको यहाँ से इंटरनल मिल जाता है और 70 नंबर का ही एग्जामिनेशन होगा, और जो दोनों मिलाकर ही आपको फाइनल मार्क्स आपको दिया जाएगा। क्लियर है। अब इकोनॉमिक्स जैसे जिसका है, जैसे वो मेजर पेपर आपका है, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर है, और जैसे कुछ लोग सब्सिडियरी उसको माइनर पेपर पढ़ना है, तो मेजर माइनर में थोड़ा सा डिफरेंसेज है, वो हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि क्लासेस हमको शुरू करना है। दूसरी बात है कि अब जो है पहले BA जो है ओल्ड वाले सिलेबस में BA जो 3 इयर्स का होता था, अब ये जो BA है इसका नाम है BA रिसर्च। इस BA रिसर्च में आपका जो है 4 ईयर का प्रोग्राम होगा, और इसमें 1 ईयर पर एग्ज़ाम होता था, इसमें 6 मंथ पर एक का एग्जामिनेशन होगा, यानी इसमें एग्जामिनेशन 3 बार होता था, इसमें एग्जामिनेशन 8 बार होगा, यानी 8 टाइम्स होगा। क्लियर है, ये समझिए। उसके अलावा जो है आपका जो है अब नए सिलेबस के हिसाब से अगर BA रिसर्च करते हैं डायरेक्टली आप PhD में इनरोल हो सकते हैं, या फिर UGC नेट के एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम आगे करेंगे। क्लियर है। तो दूसरी बात होगा मन में, सर अभी कौन सी पुस्तकें पढ़ें, तो 2 ऑप्शन है। पहली बात कि अगर मैं आपको बता दूं, आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहली क्या है,
तो पहली क्या है कि अगर आप जो है इंटर में आईए किए हैं, या अगर कुछ लोग आईएससी किए होंगे, है ना, तो आईए किए हैं, अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़े हैं तो आप जो है पुस्तकें ले लीजिए। एक आती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एमएल झिंगन का भी आता है इंडियन ऑथर्स में, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एच आहूजा का भी आता है, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है के सेन फेयर का भी आता है, ये फॉरेन का बुक्स है, या फिर एमएल सेट का भी आता है, डायरेक्ट ये परचेज करेंगे। और यदि आप जो है इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो आपको जो है आपका जो है 12th का, आप 11th एंड 12th का इकोनॉमिक्स आपको रखना होगा, बारी बारी से काम देगा। एनसीईआरटी ले लें, या फिर ओहरी एंड जैन की पुस्तक आती है, या दीपा श्री की पुस्तक आती है, संदीप गर्ग की पुस्तक आती है। ये जो पुस्तकें बताए हैं 1, 2 दोनों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पुस्तकें आती है। ये जो भी किताबें लगभग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। अगर थोड़ा सा और बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो आईसीएसई बोर्ड का, इसको बोलते हैं आईएससी इकोनॉमिक्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, मार्केट में आपको मिल जाएगा जहाँ पे स्कूल का बुक मिलता है। इससे बेसिक आपका ठीक हो जाएगा, फ्री, ये आपका सफिशिएंट है। क्योंकि आपको ये जो बीए रिसर्च प्रोग्राम है, आपको असाइनमेंट भी बनाना है, ध्यानपूर्वक सीखना है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा, और जिस किसी विद्यार्थी को भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप, हमारा ऐप है, लाइव क्लासेस हमारे क्या चलता है। ऐप का नाम है पंकज इकोनॉमिक्स, ऐप का नाम है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, ऐप का नाम है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से कोर्सेज को परचेज कर लीजिएगा, आपको लाइव क्लासेस करिएगा। हम जो है 9:15 में लाइव आते हैं, लाइव क्लासेस 9:15 में आपका लाइव क्लासेस चलता है। अगर किसी का लाइव क्लासेस छूट गया तो ऐप में रिकॉर्डिंग लेक्चर आपका अवेलेबल रहेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को बीए में 6th ईयर प्रोग्राम में जो एडमिशन लिए हैं, आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी बीए का कोर्सेज करते हैं, बाकी असाइनमेंट कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी बेसिक जानकारी आपको समय समय पर यहाँ से दिया जाएगा, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3-4 सेमेस्टर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो इकोनॉमिक्स जो है एक आइडिया मिल जाएगा, फिर खुद से भी आप कोर्सेज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इकोनॉमिक्स से ही। देखिए, इकोनॉमिक्स शब्द से ही हम शुरू करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। ये 2 शब्द इसमें मिला हुआ है ना, एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है इसे वेल्थ, इसको हम लोग धन कहते हैं, और इसको शास्त्र मतलब साइंस या विज्ञान। तो हमारा जो ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है, इसके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। बेसिकली जो कोई पूछे, अभी हम कुछ बता नहीं रहे हैं, फिर हम अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग परिभाषा, अलग अलग डिफिनेशंस को हम लोग बताएंगे। इसमें आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो हमारा अर्थशास्त्र शब्द है, इसका मतलब होता है धन, और ये का विज्ञान है। क्लियर है। अब देखिए अंग्रेजी शब्द जो इकोनॉमिक्स है ना, देखिए
जो अंग्रेजी का शब्द इकोनॉमिक्स है, वैसे ये कहा जाता है कि 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, है ना, 2 ग्रीक वर्ड से आपको लिया गया है। एक है ओइकोस और दूसरा है नेमीन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ये 2 ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ग्रीस से लिया गया है, जहाँ के सिकंदर रहने वाले थे। हाउस होल्ड का मतलब होता है यहाँ पर एक हाउस का मतलब एक फैमिली से है या एक स्टेट से है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये कहाँ मिलेगा, तो ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर अंग्रेजी वर्ड का ऑरिजिन दिया हुआ है, जो ओरिजिनल पुस्तक है। तो बेसिकली एक दूसरा मीनिंग यहाँ से हम लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है। क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र, है ना, गृह प्रबंधन का शास्त्र है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम बात करें ना जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट का, बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो एक शब्द है, इस शब्द का नाम है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, है ना। देखिए हर व्यक्ति के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है ना। स्कार्सिटी, हर व्यक्ति के पास रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है और आवश्यकताएं अनंत होती है। तो इकोनॉमिक्स बतलाता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से उपयोग करें ताकि अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। इकोनॉमिक्स की साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र हमें गृह प्रबंधन का तरीका बताता है, राज्य प्रबंधन का तरीका बताता है कि हर राजा के पास, हर सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हैड देयर नॉट बीन लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट देयर मस्ट नॉट हैव बीन एनी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या होता ही नहीं, है ना। जैसे कि अगर रिसोर्सेज की समस्या नहीं होती तो फिर जो है केंद्र सरकार जितने सारे राज्य सरकारें स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रही है उसे दे देती, या स्पेशल पैकेज दे देती। तो एक परिवार के सामने भी यही समस्या होती है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में सभी को कैसे मैनेज करे। उसी तरीके से एक सरकार के सामने भी, एक स्टेट के सामने भी यही समस्या होती है कि वो अपने लिमिटेड संसाधन में, लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे उसको मैनेज करे। तो सबसे, है ना, एक हमारी शुरुआत ही से होती है। हम क्या बताएं, देखिए एक वर्ड है बाबू, देखिए रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट bonds are अनलिमिटेड। संसाधन या संसाधन सीमित होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं पर आवश्यकताएं अनंत होती है।
है ना। और जो ये जान ले कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हम सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। एक जो माँ होती है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहती है, एक जो माँ होती है ना, वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं जाती है, लेकिन जो है उसके पास जो है एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स है, क्योंकि एक माँ जानती है कि उसके पास बहुत छोटा सा रिसोर्सेज होता है, लेकिन फिर भी है उसमें कुछ ना कुछ पैसा बचा लेती है ना। बिकॉज ए मदर्स नो हाउ limited resources used should be used so that every member of the family will gain the maximum level of satisfaction, ताकि उसे मैक्सिमम लेवल सेटिस्फैक्शन मिले। तो चलिए हम लोग इस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज है अर्थशास्त्र में, जो हमारा रिसोर्सेज है किसे कहते हैं। देखिए आप सुने होंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इंटरप्रेन्योर मतलब जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अडानी, है ना, बिल गेट्स, ये सब क्या है, सब इंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये सारे देश के रिसोर्सेज होते हैं और ये हर राज्य में, हर फैमिली के पास कमी होती है। देखिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि हमारा परिवार या हमारा राज्य एक परिवार की तरह है। जाहिर सी बात है कि परिवार के मुखिया के पास जो समस्याएं होती है वही राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के पास होती है या केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के पास होती है कि हाँ, क्योंकि वो हर व्यक्ति को, हर जनता को कभी खुश नहीं कर पाते, हर वर्ग के लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। कितना भी अच्छा कोई काम करेगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कुछ ना कुछ लोगों को शिकायत रह जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे पेरेंट्स से हर बच्चों को कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, उसी तरीके से जो है आपको जो है जनता को भी किसी भी पार्टी की सरकार हो से समस्याएं हमेशा रहती ही रहती है, ठीक है। तो चलिए ये सब दो हो, हमें इकोनॉमिक्स में दो शब्द था तो क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, वांट्स होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ होता है, चॉइस का ऑप्शंस होता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में को किस तरीके से उपयोग करें ताकि यदि सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे मान लिया कि अभी आप स्टूडेंट्स हैं और आपको 1000 रुपीज़ आ जाए, तो 1000 रुपीज़ में आप क्या करेंगे, या तो आप सिनेमा देख लेंगे, या तो आप पार्टी कर लेंगे, या तो पुस्तकें खरीद लेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर जो है आप उसको जो है किसी जगह ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे। तो देखना होगा कि आपको किस में सेटिस्फैक्शन मिलता है। सभी व्यक्ति का रुचि अलग अलग होता है, किसी को सिनेमा देखने से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो किसी को पढ़ाई करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्लियर है। तो हमारे सामने चॉइस की प्रॉब्लम होती है, इट्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जिस तरीके से आपको पेरेंट्स कभी स्कूल कॉलेज या फिर कभी शादी विवाह के मौके पर या किसी फेस्टिवल्स के मौके पर आपको 5000 रुपये ड्रेस के नाम पे दिए, आप किसी मॉल में जाते थे बहुत सारे ड्रेस चुन लेते हैं, लेकिन उसमें से लेना एक ही, क्यों, बिकॉज पॉकेट में मनी क्या है, एकदम सीमित अमाउंट में आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक चीज़ और, ये जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, है ना, तो इसके लिए हमारे क्या जो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ये जो है प्रोफेसर चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। हालांकि इनका अलग अलग नाम है, इनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनको विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली ये जो है ना चाणक्य इज फाउंडर होगा ऑफ मौर्य एम्परर।
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे, उनका बेटा बिंदुसार था, और उन्हीं बिंदुसार का बेटा कौन था? चक्रवर्ती अशोक था। तो समझिए इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक पुस्तकें लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और इसमें ये संस्कृत में लिखा गया है ना, ये अब अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। लेकिन बेसिकली इस अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि इसमें उन्होंने पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा लिखी। एक राज्य को कैसे, एक देश में राजा कैसा होना चाहिए, उस राजा को किस तरह से टैक्स लगाया जाना चाहिए, किस तरह के, जैसे सुनते हैं प्रधानमंत्री का, गुप्तचर वगैरह का, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं, वो सभी का ओरिजिन इसी पुस्तक से माना जाता है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ, इस अर्थशास्त्र पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। चलिए, हो गया। तो बेसिकली ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक था वो पॉलिटिकल इकोनॉमी था। इस तरह से एक लंबी कहानी है, हम पीपीटी के जरिए नेक्स्ट क्लासेज में हम बताएंगे। अब देखिए इसमें जो है एक व्यक्ति हुए, है ना, जिनका नाम है एडम स्मिथ। 1776 में इन्होंने इसको 2 पार्ट भाग दिए, बोले पॉलिटिक्स अलग और इकोनॉमिक्स अलग। उन्होंने पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक का नाम है, ये 1776 में ये पब्लिश हुआ था। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। तो एडम स्मिथ क्या किए? तो एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, है ना, कुछ सेपरेटेड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इनटू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड डेवलप इकोनॉमिक्स एज सेपरेट ब्रांच by writing a book an inquiry into the nature and causes of wealth of nation। बेसिकली एडम स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक्स था। तो एडम स्मिथ एक कंपाइलर है बुक्स का, मतलब बहुत सारे पहले के जो आइडिया था उसको लेकर एक अच्छी सी पुस्तक तैयार की जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यहीं से इकोनॉमिक्स की अलग से शुरुआत हुई, अलग से ब्रांच के रूप में शुरुआत हुई। इसलिए कहा जाता है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु स्टार्टेड टू टीच, है ना, इकोनॉमिक्स एट ए सेपरेट ब्रांच, देयरफॉर ही इज कॉल्ड टू बी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके पहले इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप से जानते थे। क्लियर है? तो अब जो है ना नेक्स्ट क्लासेज में हम क्या करेंगे, आप सभी को एक पीपीटी के माध्यम से जितनी सारी चीज़ें बताएं उसको और डिटेल से हम लोग करेंगे। देखिए पढ़ाने का 2 तरीका होता है। ये अभी जो बताए हैं आपको बेसिक चीज़ें दिमाग में चली गई होगी,
और हम लोग टॉपिक शुरू कर चुके हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, इसकी कुछ पुस्तकें का नाम सभी मैंने आपको आज डिटेल्स में बताया। और नेक्स्ट क्लासेज में आप सभी को जो है मैं और डिटेल्स में पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। एक क्लास बोर्ड पर, एक क्लास पीपीटी पर आपका होगा। धन्यवाद।